Hello traders, welcome back to my YouTube channel Gyan Forex. I hope you all are doing well. So in this video we will be analyzing gold for the next week. गोल्ड में हमें क्या देखने को मिलेगा इस वीक, हम इस बारे में बात करेंगे और वॉर का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है गोल्ड पे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके कि यहाँ पे एक सेलर्स ने कई बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी है, बट बायर्स डोमिनेंट होकर इस लेवल को ब्रेक करने नहीं दे रहे हैं। तो हमें मार्केट पूरे हफ्ते एक रेंज में देखने को मिला, बट फ्राइडे को हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला गोल्ड में। अब गोल्ड एक कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है नीचे, या फिर हमें इस वीक गोल्ड में एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, हम उस पर बात करेंगे। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो गाइज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और मेरे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइज, अगर हम डे 1 टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ पे हमें एक गोल्ड ने हायर हाई बनाते हुए हम यहाँ पे गोल्ड को देख पा रहे हैं, ठीक है। बट फिर उसके बाद हमें एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल से हमें गोल्ड नीचे गिरा हुआ दिखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड ने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, बट गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब इस लेवल को ब्रेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट वीक भी समझाया था, गोल्ड ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल का सपोर्ट लिया, फिर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर मार्केट ने इस सेम लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली गोल्ड में। अब फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, बट हमें फ्राइडे को इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ओके, तो पूरे हफ्ते मार्केट एक रेंज में था और फ्राइडे को हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकडाउन। तो क्या मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उससे गोल्ड को अच्छे से एनालाइज करते हैं। अब गोल्ड हमें कहाँ तक नीचे आता हुआ दिख सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक गोल्ड में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर हमें एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग भी देखने को मिली। इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि हम गोल्ड में एक डाउनफॉल देख सकते हैं। अब गोल्ड में कहाँ तक डाउनफॉल आएगा, कैसे गोल्ड मूव करेगा, उसको हमें एनालाइज करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे गोल्ड को सबसे पहले देखें, गोल्ड के चार्ट को, तो गोल्ड में हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि है एक सपोर्ट लेवल। तो ये एक लेवल है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। गोल्ड ने यहाँ पे कई बार इस लेवल को टेस्ट किया है। ओके, तो गोल्ड हमें अगर यहाँ नीचे आता हुआ दिखे तो ये हमारा फर्स्ट लेवल मिल जाता है देखने को, विच इज़ 4850। तो हम एक राउंड लेवल को, राउंड नंबर को मार्क आउट कर लेते हैं। 4850 एक लेवल है जहाँ पे हमें गोल्ड नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट गोल्ड नीचे डायरेक्टली नहीं आने वाला है, ये तो हम सबको पता है। गोल्ड हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं देता है, गोल्ड हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। तो हम उस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। तो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है गोल्ड में। गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को, मैंने ये चीज़ अपने लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताई थी, तो जब गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया पूरे हफ्ते, बट हमें फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला और अब हम गोल्ड में नीचे डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट हमें गोल्ड मंडे को कुछ ऐसा रिएक्ट करते हुए नहीं दिखेगा। सबसे पहले हमें अगर डाउन साइड के लिए भी एंट्री प्लान करनी है तो हमें सबसे पहले पुल बैक का वेट करना होगा। अब पुल बैक कहाँ से, तो अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया मार्क करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सपोर्ट एरिया है। सो मार्केट को अगर पुल बैक लेना होगा तो मार्केट इस सपोर्ट तक आ सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन का भी एक
एरिया है, सपोर्ट एरिया, और फिर हमें एक शार्प रैली यहाँ से गोल्ड में कुछ ऐसे देखने को मिल सकती है। अब लेवल हमारा बहुत सिंपल है, हमें गोल्ड करीबन 4850 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है। ओके, सो अब हमें ये लेवल तो देखने को मिल गया, बट अगर गोल्ड इसके नीचे आया, अगर इस लाइन को भी गोल्ड ने ब्रेक कर दिया, तो हमें गोल्ड कहाँ तक नीचे देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे एक लेवल देखने को मिल रहा है। सो अगर गोल्ड इससे भी ब्रेक कर देता है तो वो कुछ इस लेवल तक आ सकता है, विच इज़ 5600। ये एक राउंड नंबर हमारा बन सकता है। पे अगर हमें एंट्री प्लान करनी है मंडे को, विच इज़ टुमारो, तो हमें सिंपली एक पुल बैक का वेट करना होगा, फिर हम एक डाउन एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं 5850। ओके, और पुल बैक हमें कहाँ तक मिल सकता है, ये हमारा 5180 का एक लेवल है, जहाँ से आप गोल्ड में एक डाउन के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम डायरेक्टली गोल्ड में एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक पुल बैक चाहिए होगा, और इसके बाद हम डाउन साइड के लिए हम एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में सिग्नल चाहिए मेरे, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डाउट है इससे रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड आई होप यू लाइक्ड इट, यू लर्नड समथिंग। सो गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।